कहते हैं कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात अगर आप सत्संगति में रहते हैं, सज्जन जनों की संगति में रहते हैं, तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अर्थात आपको सदैव जो है सत्संगति में रहना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसका नाम था गुलिक। अब गुलिक कैसा था? वह एक व्याध था, अर्थात हत्या करने वाला। तो वह केवल पशु पक्षियों का ही व्याध नहीं था, वह केवल पशु पक्षियों को नहीं मारता था, अपितु वह मानवों को भी मारता था। हिंसा करना, लूटपाट करना, व्यसन, इसके व्यवसायी। इतना निर्दयी और अकरुण था कि लोग उसका नाम सुनते ही डरते थे, उसका नाम सुन करके जो है कांपने लग जाते थे। नित्य प्रति उसका कार्य है लोगों को लूटना, उनको मारना है, और यह उसका क्या है, स्वभावगत पेशा था। इसी के आधार पर उसकी और उसके परिवार की आजीविका चल रही थी। एक दिन की बात है, संयोगवश पूरे दिन भर इधर उधर घूमा, कहीं भी उसे शिकार नहीं मिला, कुछ भी उसको खाने के लिए नहीं मिला। सवेरे से शाम तक वह शिकार की घात में घूमता रहा, किंतु निराशा के सिवाय उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। निराशा ही उसके हाथ लगी और भूख और परिवार की चिंता से वह इतना व्यग्र हो गया कि बस्ती की ओर चला गया। सोचा कि बस्ती की ओर जाऊंगा तो कुछ वहां से लूटपाट कर दूंगा। तो जब वह बस्ती की तरफ गया तो दूर स्थित एक मंदिर के समीप पहुंचा। वहां एक मंदिर था, भगवान का मंदिर, और उसने अनुमान लगाया कि इस स्थान से मुझे अर्थ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अर्थात मुझे कुछ ना कुछ धन अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इस स्थान से अवश्य कुछ धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे क्या है, मैं अपने आजीविका चला दूंगा, आज की रात जिससे कट जाएगी। किंतु उस समय उसने मंदिर में देखा बहुत भीड़, तो अनेक व्यक्ति मौजूद थे, इसलिए अवसर नहीं मिला। और वह सोचता है कि अब जो है कुछ रात्रि हो जाएगी तो तब वहां जाया जाएगा, जब वह भीड़ सब हट जाएगी तो तब तक जो है वह उस स्थान से चला गया। उस मंदिर में एक पुजारी जी थे, बाबा जी, वही वृद्ध थे, नाम था सत्यजित। वे अपने सद्व्यवहार, संयम, नियम, उदारता और ज्ञान के लिए उस स्थान में काफी प्रसिद्ध थे। वे लोगों का दुख दूर करने का ही उपाय करते रहते थे, उनकी सहायता करते रहते थे, सदा जो है उसी कार्य में तत्पर रहते थे। लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा भाव से पूजते थे। दूर दूर से लोग उनका सत्संग सुनने भी आते थे, लोगों को सद्मार्ग में ले जाना ही उनका कार्य था। ज्ञानी थे, धार्मिक जन थे, उनका कार्य क्या है, लोगों को सत्मार्ग पे ले जाना। तो दूर दूर से लोग उनका सत्संग सुनने आते थे, देखते थे, और अन्न, वस्त्र, दूध, दही, धन आदि जो जिसके पास होता था वह बाबा जी को दे देते थे। और सत्यजित बाबा जी के पास किसी चीज की तो कमी थी नहीं, क्या चाहिए था, एक वक्त की रोटी वह मिल जाती थी, और वह जो भी वस्तु आती थी उनके पास, जो भी आता था, अन्न, वस्त्र, दूध, दही, धन इत्यादि जो भी आता था, उसको अधिकांशतः क्या करते थे, बांट देते थे। किसके पास? गरीब जनों के पास, अतिथियों के पास। जो यात्री वहां आते थे उनको भोजन खिला देते थे। जो आवश्यकताग्रस्त होते थे, अर्थात जिनको उस चीज की आवश्यकता थी, उन लोगों की सहायता में वह सब संपूर्ण सामान लगा देते थे। बड़े त्यागी व्यक्ति थे, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और रात होने लग गई, बाबा जी ने सत्संग भी समाप्त कर दिया, श्रृंगार आरती की। आगंतुक जो वहां श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए आए थे, उन सबको प्रसाद आदि देकर के विदा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वह सदैव ध्यान रखते थे कि वह जो गुलिक है वह मार्ग में इन सबको मारने के लिए तत्पर रहेगा, लूटपाट करेगा। तो इससे अच्छा है कि समय पर सब लोग अपने घर को चले जाएं। गुलिक व्याघ्र से भी अधिक संघातिक है, यह बात सत्यजित अच्छी तरह से जानते थे कि वह गुलिक अवश्य रूप से जो है मार्ग में सबको मारने के लिए तत्पर रहता है। तो सबको घर भेज दिया। उसके बाद देवताओं की जो है शयन आरती की, और सत्यजित जी ने मंदिर बंद करके और अपने आसन पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। जब वह ध्यान में बैठे तो आज उनका मन जो है कुछ अलग ही अनुभव कर रहा था। उनका हृदय आज बहुत अधिक करुण होने लग गया, बहुत आर्द्र होने लगा, और वो भगवान के चरणों में तन्मय होने लगे, और कारण की चिंता से निरपेक्ष वो भजन का आनंद ले रहे थे। जब वह भजन कर रहे थे तभी दरवाजे पे थपथपाहट हुई। जब दरवाजे पे थपथपाहट हुई
तो उन्होंने सोचा ऐसी बच गया होगा। फिर जो है भजन में बैठ गई, ध्यान करने लग गई। अब की बार थपथपाहट भी हुई और साथ में एक बड़ी कर्कश आवाज आई, दरवाजा खोलिए। तो बाबा जी ने कहा कौन है भाई? तो बाहर से बड़ी कर्कश वाणी में आवाज आई, एक भूखा यात्री। तो बाबा जी ने कहा एक भूखा यात्री? मन ही मन दोहराते हुए और बाबा जी चले गए दरवाजे पे, सांकल खोल दी। सांकल खोली तो कहते हैं आ जाइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही बाबा जी ने ऐसा कहा तो वह व्यक्ति कहता है कि अगर आप नहीं भी कहते मैं फिर भी अंदर आता, मैं बाहर खड़ा रहने वाला नहीं था, मैं अंदर आता, बड़े कठोर शब्दों में जो है, और हाथ में परसु लेकर के और मंदिर में उसने प्रवेश किया। तो सत्यजित जी ने देखा और कहा गुलिक? बोले हाँ, मैं गुलिक ही नहीं, गुलिक व्याघ्र हूं, गुलिक व्याध हूं, इस प्रांत का व्याध गुलिक। कहते उसने बाबा जी की गर्दन पकड़ ली और नीचे गिरा दिया। उनकी छाती पर चढ़ कर करके कटार निकाल ली, किंतु उसे यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुजारी जी भयभीत नहीं हो रहे। वो भयभीत होने के स्थान पे क्या मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं, और उनके मुख पर किसी भी प्रकार की कोई विकृति का चिन्ह नहीं है, कोई भय का चिन्ह नहीं है, और उनके मुख एक विलक्षण तेज से चमक रहा है। यह उसके लिए नयापन था। उसने जब भी देखा कि मैं जाता हूं तो लोग मुझे देख करके क्या है, डर जाते हैं, लेकिन ये बाबा जी तो डर ही नहीं रहे। उसके हाथ में जो कटार थी वह नीचे की तरफ हो गई। गुलिक ने बड़ी प्रभावित वाणी से पूछा कि बाबा मौत के मुख में पड़े हो और फिर भी हंस रहे हो? जिस स्थिति में, जब ऐसी स्थिति लोगों के पास आती है तो वो भय के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी इस निर्भयता, मुझे इसका कारण जानना है। आप मुझे इसका कारण बताओ कि मैं उसके बाद ही आपकी हत्या करूंगा, पहले आप कारण बताओ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, हे गुलिक, पहले तुम मुझे बताओ तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो? तो बोला आज मैं सवेरे से जो है शिकार पे निकला हूं, पर मुझे कहीं कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है, मेरा परिवार भूखा है, मुझे कहीं कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए आपको लूटने का निश्चय किया है। जब गुलिक ने अपना पूरा मंतव्य बता दिया तो बाबा जी ने कहा, हे गुलिक, इसके लिए मुझे मारने की आवश्यकता क्या है? ये तो तुम ऐसे भी ले जा सकते हो। यहां तो सबके लिए ही ये है, केवल तुम्हारे लिए नहीं। कोई भी आए, सबके लिए खुला दरबार है, सबके लिए एक जैसा है। तो गुलिक ने कहा, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता, मैं किसी का दिया हुआ नहीं लेता हूं, मैं अपने पराक्रम से कमाता हूं और उसी पराक्रम से कमाए हुए भोजन को स्वीकार करता हूं, और बिना कमाई किसी की कोई वस्तु नहीं लेता। ये मेरा नियम है। अब जल्द मुझे बताओ कि आपकी इस निर्भयता की, जो आप ये हंसी हंस रहे हैं, इसका कारण क्या है, और उसके बाद मैं अविलंब अपना कार्य पूर्ण करूं, आपको मारूं और मैं यहां से जाऊं। तो बाबा जी ने कहा कि क्या तुम्हारे माता पिता भाई बंधु जीवित हैं? तो गुलिक ने कहा नहीं, वे सब के सब मर गए। तो बाबा जी ने कहा कि जब वो मरे तो तुमने क्या किया, उनके लिए क्या किया? तो गुलिक ने कहा जब वो मर गए तो उन्हें मैं शमशान लेके गया, चिता पर रखा, आग जलाई और उन्हें जला दिया। अंत में श्राद्ध हुआ। जब मैंने चिता पे रखा था तो जो है एक बांस के डंडे से उनका सर भी फोड़ा, कपाल क्रिया भी करी, उसके बाद श्राद्ध इत्यादि किया। श्राद्ध इत्यादि करने के बाद जो है जो भी लोग आए थे उन सबको प्रेम पूर्वक भोजन कराया, पूरी पकवान मिठाई इत्यादि जो है उन सबको खिला करके, और सबने जो है वह प्रीति पूर्वक खाया और हमारे घर को, परिवार को पवित्र किया। बस यही सब हुआ, और क्या करना था। गुलिक ने भी पूरी कहानी सुना दी। तो सत्यजित ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि हे गुलिक, इसी में मेरी हंसी का रहस्य छुपा हुआ, इसीलिए मैं हंस रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार तुमने मुझे अभी बताया कि तुम्हारे परिवार में इस प्रकार की श्राद्ध क्रिया हुई, ठीक उसी प्रकार से जब तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, जब तुम मृत्यु के अतिथि बनोगे, तो इस संसार से जब तुम विदा होगे तो
तुम्हारी भी, तुम्हारे पुत्र इत्यादि भी जो है क्या करेंगे, उसी बांस के डंडे से तुम्हारी कपाल क्रिया करेंगे, तुम्हारे मस्तिष्क को फोड़ेंगे और उसके बाद लोगों में पूरी हलवा बंटवाएंगे और मिष्टान आदि खाएंगे। तब तुम पता नहीं इस नश्वर जीवन में या पाप क्यों कमा रहे। कोई अलग से कार्य तुम्हारे लिए नहीं होना है, वही कार्य होना है जो तुम्हारे परिवार के लिए हुआ है, वही सब कार्य होगा, वही चिता में तुम्हें रखा जाएगा, वही तुम्हें जो है आग लगाई जाएगी, तुम्हारे निमित्त विश्रांत किया जाएगा। फिर तुम क्यों इस पाप कर्म को अपने लिए कमा रहे हो। संत की वाणी है, और संत की वाणी कैसी होती, प्रतिष्ठित वाणी। जब संत किसी बात को सुनाते हैं, जब संत किसी बात को कहते हैं, तो अवश्य में वह वाणी क्या है, प्रभावित होती है। जब बाबा जी ने अपनी बात समाप्त की तो क्या है, गुलिक के हाथ से कटारी छूट गई और पुजारी बाबा जी की जो है छाती से उतर करके चरणों में लिपट गया, रोता हुआ बोला, बाबा अवश्य ही अंत में मुझे भी उसी बांस के डंडे से मेरे मस्तिष्क को फोड़ा जाएगा। आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज, अब मैं कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगा। अब आप मुझे पिछले पापों से छूटने का कोई उपाय बताओ, जो मैंने अभी तक पाप कर्म किए हैं उनको बताओ। बाबा ने जो है गुलिक को हृदय से लगाया, धीरज बंधाया और कहा, गुलिक तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से ही तुम्हारे पिछले जो पाप थे उनका प्रायश्चित हो गया है। अब तुम निष्पाप हो, अपने क्रूर कर्मों को छोड़ दो, दया, सहानुभूति, दीन दुखियों, निर्बलों की सेवा करो, तुम्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। गुलिक ने भी उसके बाद अपने सारे शस्त्र नदी में बहा दिए और उसी दिन से सत्यजीत के निर्देशानुसार सदाचरण में रत होकर के और एक संत का जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ संयोग से होते हुए भी एक सच्चे संत के समागम से गुलिक जैसा दुर्दांत दानव को सच्चा मानव बनाकर अपना प्रभाव प्रमाणित कर दिया। अर्थात धन्य है वह संत समागम जो हमें प्राप्त होता है। जब हम संत की वाणियों को सुनते हैं तो अवश्यमेव क्या है, हमको सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है हमें अवश्यमेव मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हम भगवान की प्रीति